नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑनलाइन आ गए हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेले मंदिर महोत्सव के बारे में पूरा बता दिया था और मैंने कहा था कमेंट करके बता दीजिए। तो आज अपने पढ़ते हैं रीति रिवाजों के बारे में। रीति रिवाज क्या पढ़ेंगे? रीति रिवाज मुख्य टॉपिक है रीति रिवाज का, और YouTube पर बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए मैंने सोचा कि पहले वो वीडियो डाले जाएं जो कहीं पर पढ़ने के आधार ही नहीं है, तो बेचारे विद्यार्थी करे क्या। रीति रिवाज आज हम इसमें पढ़ते हैं 16 संस्कार। क्या पढ़ेंगे? 16 संस्कार, यानी व्यक्ति के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद संस्कार तो चलता ही रहा है। वैसे कुछ हार्ड टॉपिक है, लेकिन आपको ऊर्जावान बनाने के लिए एक लाइन बोलता हूं। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने खींची है लकीरें टेढ़ी, हम उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। तो आप अपने आप में विश्वास रखिए कि आपको सब कुछ याद होगा। तो अब 16 संस्कारों की बात करेंगे, तो उससे पहले हमें क्या है कि गिनती लिखनी है 1 से लेकर 16 तक। 2, 3, 4, 5। पहले मैं लिख भी देता हूं नाम साथ साथ में, आप नोट करते रहिए। पहला जो संस्कार है वो होता है गर्भाधान। गर्भाधान पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान है। इधर नोट कर लेते हैं पूरा, ताकि बोर्ड पर पूरा आपको दिख जाएगा। पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान 1 नंबर, यानी जन्म से पूर्व जो गर्भ धारण होता है उस समय ये संस्कार किया जाता है। पहला संस्कार, यानी हिंदुओं का प्रथम संस्कार कौन सा हुआ? गर्भधान, गर्भाधान। हिंदुओं में प्रथम संस्कार, हिंदुओं में प्रथम संस्कार। मुख्यतः 16 संस्कार माने गए हैं। वैसे गर्भाधान तो सभी के लिए है, लेकिन हिंदुओं में माना गया जो है। इसे मेवाड़ में क्या कहते हैं सर? मेवाड़ में कहते हैं भाई इसको बधुरात प्रथा। मेवाड़ में क्या कहते हैं? बधुरात प्रथा। बधुरात प्रथा कहते हैं। मेवाड़ में बधुरात प्रथा कहते हैं। साथ साथ नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में रिपीट करवा देंगे। 2 नंबर, पूसवन। पूसवन यानी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार। सर गर्भाधान जो है वो देखो शुक्ल पक्ष होता है, यानी उचित पहर में बच्चे का जो गर्भ है वो उसके लिए किया जाता है गर्भाधान संस्कार, ठीक है। और पूसवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है 3 या 4 महीने के अंदर। फिर आता है 3 नंबर पर जो मुख्य है, आपको जो याद करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन सर, सीमंतोन्नयन, हाँ बिल्कुल सीमंतोन्नयन। इसे अग्रणी संस्कार भी कहते हैं। अग्रणी संस्कार भी कहते हैं। सर इसमें क्या होता है? गर्भवती महिला को, नोट करते रहें आप, गर्भवती महिला को, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार सीमंतोन्नयन है। देखो सीमंतो के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नयन। नयन यानी बुरी नजर। तो बुरी नजर गर्भवती महिला पर, तो गर्भवती महिला को बुरी नजर या अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। यह क्या है कि एक याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके अनुसार 6ठे महीने तक, गर्भ धारण के 6ठे महीने तक किया जाने वाला संस्कार, गर्भ धारण के 6ठे महीने तक, 6वें महीने तक। तो हमने 3 संस्कार पढ़े। वैसे तो मैं सारे आपको बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। जो पहला संस्कार है गर्भाधान है, पूंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निशिकर्मण है, अन्नप्राशन है,
उसके बाद चूड़ाक्रम है, कर्ण भेदन है, विद्यारंभ है। विद्यारंभ के बाद में अपने बात करेंगे कि उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, उसके बाद में समावर्तन है, फिर विवाह है, फिर अंत्येष्टि है। तो लगातार मैंने रिपीट कर दिया है और उसके बाद धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ कर मैं समझा दूंगा और लास्ट में फिर आप मेरे साथ साथ बोलना, ये याद हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समय का सदुपयोग हमें करना है। रीति रिवाज हमारा टॉपिक है और इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कार। रीति रिवाजों में क्या पढ़ रहे हैं? 16 संस्कार। तो 3 हो गए। चौथा है जात कर्म। जात कर्म, सर जात कर्म क्या है? देखो जात कर्म क्या होता है कि हमारा जो समाज है उसमें जो ग्रामीण अंचल होते हैं उनमें क्या करते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होने के बाद में उसको गुड़ या अजवाइन का जो घोल करके एक गर्म करके जो 2-4 बूंदे डाली जाती है, जिसको कहते हैं घूंटी। क्या कहते हैं? घूंटी कहते हैं। वो है ये संस्कार, घूंटी संस्कार भी कहते हैं। यानी घर का मुखिया या कोई बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बच्चे के मुख में गुड़ या अजवाइन को गरम करके दी जाने वाली घूंटी, गरम करके दी जाने वाली घूंटी। जैसे कि लोग कहते हैं कि जिसकी घूंटी दी जाती है बच्चा वैसा ही होता है, उसकी जैसी आदतें होती है, उसकी मेधावी अगर होता है मेधावी कह देते हैं। ये मान्यताएं हैं, ठीक है, अपने को मानना है। तो घर का मुखिया या कोई बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बच्चे के मुख में गुड़ या अजवाइन को गर्म करके 2-4 जो गर्म करके दी जाने वाली घूंटी जो बूंदों के रूप में दी जाती है, बूंदों के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया जात कर्म, ठीक है। जात कर्म के बाद में पढ़ते हैं अब इसमें 5वां जो संस्कार है उसका नाम है नामकरण। क्या हो गया? नामकरण। नामकरण सभी को पता है कि अपने ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण के द्वारा नाम रखे जाते हैं। लेकिन जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति, उसके अनुसार पहले जो नाम रखे जाते थे, जो 4 वर्ग थे उनमें, जैसे ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय या वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब इनमें कैसे नामकरण रखे जाते थे? ब्राह्मण वर्ग वाला होता था, उसको कहते थे मंगल सूचक मनुस्मृति के अनुसार। क्षत्रिय वाला बल सूचक। वैश्य वाला जो होता है उसको बोलते थे धन सूचक। शूद्र वाला जो होता है कुत्सा सूचक, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बल सूचक, मंगल सूचक, बल सूचक और उसके बाद में धन सूचक और कुत्सा सूचक। यह हो गया नामकरण। नामकरण 10वें से 12वें दिन के मध्य रखा जाता है, 12वें दिन के मध्य, जन्म के 10वें एक दिन, जन्म के दिन से लेकर 10वें या 12वें दिन तक, ठीक है। नामकरण के बाद छठा पढ़ते हैं अपने निष्कर्मण। सर निष्कर्मण क्या होता है? नोट करते रहें आप साथ साथ। आप कुछ किताबें पढ़ोगे जिनमें जैसे मैंने बताया ना जात कर्म, उसमें कहते हैं जब पुत्र का जन्म हो जाता है उसके बाद उसके पिता के द्वारा स्नान किया जाता है, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो गया नामकरण? छठा। निष्कर्मण का मतलब बच्चे को बाहर लेकर आना, यानी कुआं पूजन। जन्म के बाद 3रे माह तक इसको जलवा पूजन भी कहते हैं, जलवा पूजन भी कहते हैं। बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, बच्चे को पहली बार
घर से बाहर निकाला जाता है, निकाला जाता है, उसे सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। सूर्य दर्शन या हम कह सकते हैं चंद्र दर्शन भी, चंद्र दर्शन भी। तो ये हो गया निष्कर्मण या कुआ पूजन। इसके बाद 7वां जो है वो होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन या इसे देशाटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? देशाटन भी कहते हैं। ये समझने वाली बातें हैं। देशाटन यानी बालक जब 6 माह का हो जाता है, 6 माह के बालक को भोजन करवाना, यानी उसको कुछ खाना खिलाना, यानी माँ के दूध के अलावा कुछ उसको अल्पाहार देना, वो इसमें आता है अन्नप्राशन में या देशाटन में आता है 6 माह के बालक को। ठीक है। 7वां पढ़ेंगे अपने चूड़ाक्रम। 7 तो हो गए, 8वां पढ़ेंगे चूड़ाक्रम। 8वां कौन सा है? चूड़ाक्रम, जिसे हम मुंडन संस्कार भी कह सकते हैं। मुंडन संस्कार भी कह सकते हैं, जड़ूला भी कह सकते हैं, जड़ूला भी। चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार हमेशा ध्यान रखना विषम संख्याओं में ही होता है। जैसे कहने का मतलब जन्म के बाद पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में या 7वें वर्ष में, यानी विषम संख्याएं आ गई ना, इन्हीं में मुंडन संस्कार करवाया जाता है। जैसे परिवार का कोई कुल देवता हो या कोई कुल देवी हो, कुल देवी, इनके मंदिर में ले जाया जाता है, मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पर मंदिर में बालक के केस उतारे जाते हैं। केस यानी बाल। ठीक है। तो चूड़ाक्रम, मुंडन संस्कार, जड़ूला संस्कार, ये जन्म के बाद जैसे मैंने बताया विषम संख्याओं में होता है, पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 7वें वर्ष में, 5वें वर्ष में। ठीक है। तो जो हमारे घर में कोई देवता, कुल देवता होते हैं या जो कुल देवी होती है, तो हम उनके मंदिर में ले जाते हैं उन बालक को, और उसके बाद में क्या करते हैं कि उसके केस उतारे जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में बात करेंगे अपने कर्ण भेदन की। कर्ण भेदन की। कर्ण भेदन क्या है? कान बींदना। पहले ये उच्च वर्ग या संपन्न परिवार के जो लोग होते थे उन्हीं में किया जाता था कर्ण भेदन संस्कार। ठीक है। बाकी बाद में सभी में ये शुरू कर दिया गया कर्ण भेदन संस्कार। 3 साल का बालक हो जाता है या जब वो 4 साल का हो जाता है तब उसके कानों को भेदना कर्ण भेदन संस्कार कहलाता है। 10वां है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ 5 वर्ष आयु प्राप्त बालक को शिक्षा के लिए भेजना। शिक्षा के लिए भेजना। पहला तो 5-6 साल को तो जब भेजता, आजकल तो 3 साल को जे जाए भाई जाओ स्कूल जाओ, 3-4 साल को जे जाओ स्कूल। ठीक है। क्योंकि पहले में अब में बहुत अंतर आ चुका है। तो 5 वर्ष आयु प्राप्त बालक को शिक्षा के लिए भेजना क्या कहलाता था? विद्यारंभ। यानी 5 वर्ष की आयु का जब बालक हो जाता है तो उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, तब हम उसको शिक्षा के लिए भेज देते हैं। अब जो इसमें रीति रिवाजों में अपने पढ़ रहे हैं, सबसे मुख्य जो संस्कार है वो यही है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार या जिसे बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। सर मुख्यतः ये कौन से लोगों का है? पुष्करणा ब्राह्मणों का। पुष्करणा ब्राह्मणों का है। पुष्करणा ब्राह्मणों का है। एक अपने लोक नाट्य पढ़ते हैं उसमें आता है रम्मत।
रम्मत जो है वो भी पुष्करना ब्राह्मणों की देन है। रम्मत की शुरुआत जैसलमेर के तेज कवि द्वारा की गई। उन्होंने स्वतंत्र भावनी महात्मा गांधी पर रम्मत तैयार की। रम्मत जो है बीकानेर में पाटा संस्कृति यानी पाटों पर की जाती है, तो रम्मत को अपने ये कह सकते हैं कि पाटा संस्कृति जो है बीकानेर की देन है और पाटों पर आयोजित जो रम्मत है वो बीकानेर में की जाती है। रम्मत को अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किंगा भजन गावे? रामदेव जी का। रामदेव जी के गीत या भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और रम्मत खेलने वाले पात्र खेलार कहलाते हैं, रमतिये कहलाते हैं। आप कमेंट करके ये बताएं कि पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है, क्योंकि लोक देवियों का एक वीडियो था जिसमें मैंने सभी जो वर्ग थे उनके बारे में, देवियां थी उनके बारे में बताया था। तो आप बताएं पुष्करना ब्राह्मणों की देवी कौन सी है। यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में क्या होता है? जनेऊ धारण करवाई जाती है। क्या धारण करवाई जाती है? जनेऊ धारण। सर जनेऊ धारण क्या होता है? धागा होता है, इसमें 3 गांठें तो होती है शादी से पहले और 6 गांठें होती है शादी के बाद, या 3 धागे शादी से पहले, 6 धागे शादी के बाद। शादी के बाद, शादी के बाद, शादी से पहले, शादी से पहले। सर जनेऊ धारण का सबसे मुख्य दिन कौन सा है? श्रावण पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा, जिस दिन कौन सा त्योहार आता है सर? रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार आता है। इस दिन जनेऊ धारण किया जाता है। सर इसमें किस प्रकार से जनेऊ धारण करते थे उसमें भी अपने नोट कर लेते हैं। जैसे यहां पर जो ब्राह्मण वर्ग होता है, ब्राह्मण वर्ग, इसमें क्या है? क्षत्रिय वर्ग, इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? और वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग। सिर्फ ये 3 वर्ग ही हैं जो सिर्फ जनेऊ धारण कर सकते हैं, बाकी जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण वर्ग की आयु वाला व्यक्ति जो होता था, बालक होता था, वो 8 वर्ष की आयु में धारण करता था। 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता था। क्षत्रिय वाला 11 वर्ष की आयु है, 11 वर्ष की आयु। और वैश्य वाला है 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु। 12 से 14 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये यज्ञोपवीत कौन से वर्ग को शामिल नहीं होता था? शूद्र वर्ग धारण नहीं करता था। शूद्र वर्ग को जनेऊ धारण नहीं करवाया जाता था। जनेऊ धारण को नहीं करवाता, नहीं करवाते थे। यह मुख्य बात है, ध्यान रखना। तो हमारा जो मुख्य है, जो बिंदु है, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार, क्योंकि जब यह संस्कार होता था उसी के बाद में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था शिक्षा के लिए। तो ये मुख्य संस्कार है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। तो वेदारंभ ऐसा आएगा अगला, इससे 12वां कि वेदारंभ से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? तो उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार के बारे में मैंने बता दिया, पुष्करना ब्राह्मणों का है। यज्ञोपवीत जनेऊ धारण की जाती है। किस दिन गुरुजी? अरे रक्षाबंधन हुआ है। रक्षाबंधन के बारे में पता है कि ब्राह्मणा को त्योहार है, श्रवण कुमार का चित्र बनाई जाए, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाए। जो त्योहारों वाला वीडियो है आप उसको देखिए, तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो क्या करे वो, हाँ समझ गया नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने बात करते हैं यहाँ आगे की। 12 हो गए अपने या 11 हुए हैं? अब बात करेंगे 12 की, फिर 13, फिर 14, 15 और 16। कितना संस्कार हुआ गुरुजी? 16 ही तो हुआ है। 12वां है वेदारंभ। वेदारंभ, बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है, भेजा जाता है। वह सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है। वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है। वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है। बालक के गुरु ही उसके माता पिता है।
उसके माता पिता है। बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई करनी। आज आराम थान कोई कह ना करना हमारी मर्जी है मैं कर श्याम करो थारी मर्जी थे भुगतोगा, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो किसी का अगर निर्माण कर सकता है तो वो उसको मिटा भी सकता है। एक शिक्षक में इतनी ताकत होती है। चाणक्य ने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा निर्माण किया है तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूं। अब बात करण कही चाणक्य की बढ़िया बात कही मास्टर पक्ष में। ठीक है, देखो वेदारंभ हो गया। उसके बाद में 13वां जो संस्कार माना जाता है वो है केशांत। केशांत या इसको बोलते हैं गोदान। केशांत या गोदान। बालक 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, या अपने ऐसे कह सकते हैं किशोरा अवस्था से युवावस्था की ओर, युवावस्था की और, या अपने ये भी बोल सकते हैं कि जब वो किशोरावस्था में चला जाता है तब उसके क्या है दाढ़ी मूछ और बाल ये मुंडवाए जाते हैं यानी कटवाए जाते हैं। तो वो कौन सा हो गया? केशांत या गोदान। समझ गया? केशांत यानी केशों का अंत। ठीक है, तो ये कौन सा संस्कार है? इनका क्रम भी तो याद रखना है। अरे वही तो मेन चीज है, के बात करने लग रहा हो। इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में चौदह नंबर पर जो है वो है समावर्तन। समावर्तन संपूर्ण शिक्षा या अपने कह सकते हैं पूर्ण शिक्षा के बाद बालक घर पर जाता है। जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता वह स्नातक बालक कहलाता है। स्नातक बालक कहलाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह के कुछ प्रकार भी बताए मैंने कि हिंदू धर्म में 7 फेरे अनिवार्य है। ये अधिनियम रूल कहता है 1955 का जो है 1955 का, उसके अंदर ये बताया गया है। और ये बताया गया है कि एक ही पिंड में अपने विवाह नहीं कर सकते। हम एक साथ पहले एक विवाह कर लिया, दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों में अपनी ही जाति में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या है कि अगला जो संस्कार है वो आप समझ गए होंगे कौन सा है? विवाह। आजकल तो विवाह लव मैरिज भी हो गए, बहुत प्रकार हो गया विवाह का, बहुत सस्ता सस्ता ब्याह होने लग रहा है कि हमें इश्क है तुमसे पर खता मुआफी चाहेंगे, हम अपने घर का एड्रेस नहीं देंगे तुमको। ठीक है, वो एक लाइन है कि याद को नहीं आने लग रही, सोचू हूँ। देखो विवाह, इसको पाणी ग्रहण भी कहते हैं। पाणी ग्रहण। सर पाणी ग्रहण का अर्थ क्या होता है? पाणी ग्रहण का अर्थ होता है फेरे, यानी एक दूसरे के हो जाना, एक दूसरे का हो जाना। अब यहां से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन जीने लगता है। सब समस्याएं कहते हैं ना, शादी का उल्टा क्या कर दो? दिशा। जब अच्छी दिशा में चल रहे थे, जब उल्टी दिशा आती है तो क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ठीक है, और अंतिम संस्कार की बात करते हैं आज के हम, उसका नाम है अंत्येष्टि। कौन सा संस्कार है अंतिम? 16वां संस्कार, जिसका नाम है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि।
अंत्येष्टि की हुआ गुरु जी, यानी यह जीवन का अंतिम संस्कार है, यह जीवन का अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। इसमें क्या होता है कि जो ये शव होता है, इसके बाहर जो शव जैसे किसी पिता का है तो उसका जो पुत्र होता है, उस पुत्र के द्वारा शव की 3 परिक्रमा लगाई जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है, और उसके बाद चिता को मुखाग्नि दी जाती है, चिता को मुखाग्नि दी जाती है। तो ये पहले हमने 16 संस्कार है इनके बारे में बात की है। अब वीडियो में आगे के अगर आपको संस्कार पढ़ने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। चिता को मुखाग्नि हो गया। अब मैं एक बार, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, जैसा हम जात कर्म की बात कर रहे थे, सॉरी जात कर्म की नहीं, उसका निष्कर्मण या जलवा पूजन की बात कर रहे थे, तो मान्यता है कि जो देव झूलनी या जल झूलनी 11 आती है, उससे पहले भी जलवा पूजन होना जरूरी है, चाहे बालक कितने ही दिन का हो, क्योंकि वो जन्म के 3 महीने तक होता है, लेकिन अगर उससे 5 दिन पहले भी हुआ है तो उसके छांटे देने भी जरूरी माने जाते हैं। तो 16 संस्कारों की बात करते हैं। सबसे पहले फटाफट तेज गति से आदत डालिए। पहला संस्कार है गर्भाधान। कौन सा है? गर्भाधान। उसके बाद में है पूषवन। क्या है? पूषवन। फिर सह से ही याद आ जाएगा सीमंतोनयन, सीमंतोनयन। ठीक है, सीमंतोनयन याद आ गया। उसके बाद में जो याद करेंगे जात कर्म, जात कर्म, घूटी देना, घूटी देने के बाद में नामकरण, नामकरण के बाद में नए से ही निष्कर्मण, निष्कर्मण, और निष्कर्मण के बाद में अपने याद करेंगे अन्नप्राशन, अन्नप्राशन या देशाटन जिसे कहते हैं। खाना खिलाने के बाद में चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म, और उसके बाद में कर्ण भेदन, कर्ण भेदन या कर्ण भेद जिसे बोलते हैं। फिर विद्यारंभ, विद्या आरंभ, और जो मुख्य है उसका नाम है उपनयन। क्या है? उपनयन। उपनयन के बाद में वेदारंभ, वेदारंभ के बाद में आपको पता ही है केशांत, केशों का अंत कर देंगे 16 वर्ष की आयु में। केशांत के बाद में पढ़ते हैं अपने, उसका नाम है समावर्तन, समावर्तन। समावर्तन के बाद में विवाह, विवाह के बाद में अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। यह मनुष्य जीवन में माने गए प्रमुख 16 संस्कार है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनके बारे में मैंने पूर्ण जानकारी आपको दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए। ठीक है, एक बार फिर आपको बता देता हूँ, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक शक्ति छुपी होती है, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ होता है। आप उसको देखिए, और उसके बाद आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी होंगे। ठीक है, तो एक बार तो मैं फिर बता देता हूँ मैं, क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया। हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने खींची है जो लकीरें टेढ़ी, हम उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आशुष चौहान आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर आप मुझे हौसला दिया करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।